हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। और ये जो सेट चौथा नंबर का सेट है, ठीक है। तो इससे पहले हमने तीनों सेट अपडेट कर दिया है और पीडीएफ भी आपको ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन करके आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल करा दिया गया है, तो वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे चीज़ को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको समझना है ना, ठीक है। उसको डिटेल से मैं बता रहा हूँ तो आप उसको देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे सेक्शन ए का। पहला प्रश्न है कि रैखिक आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता होगी, तो तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास रैखिक आवेश के कारण, तो रैखिक आवेश के कारण दूरी क्या दिया है, r। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि दूरी r के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा ऑप्शन है दूरी r के वर्ग के समानुपाती, चौथा है दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ई इज अ प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं यहाँ पास कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा गया या मापा जाता है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर और धारा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है ना? तो वोल्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, वोल्ट के लिए हम इसमें यूज करेंगे एक प्रकार से ऊर्जा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आता है ना, तो एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पास हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निर्वात की चुंबकशीलता पाई नॉट या फिर म्यू नॉट की वैल्यू होती है, राइट, याद रखिएगा। तो अब इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन क्या, 10⁻⁻7 दिया हुआ है, 9 × 10⁻9 दिया हुआ है, फिर 4π × 10⁻7 दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके पास अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके पास है कि प्रतिघात का मात्रक पूछा है, ठीक है। तो प्रतिघात पूछा है तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिघात का मात्रक ओम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पास अगर फैराडे की बात करें तो संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, महो इसी का ओम इनवर्स है ना, या फिर महो भी बोला जाता है। तो एक प्रकार ओम इनवर्स यानी चालकता के लिए। एम्पियर क्या होता है आपके पास, विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला अब देखिए प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है ना, एक्स किरण, गामा किरण, सूक्ष्म तरंग और परावैंगनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 और 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। जल का कांच के सापेक्ष है ना, वाटर का ग्लास के थ्रू पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं परस्पर लंबवत, केवल एक दिशा में, सभी दिशाओं में समान और फिर ये सभी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे तो केवल एक दिशा में होता है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश के जो कंपन है वो वाइब्रेशन जो है ओनली फॉर वन डायरेक्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की कण को प्रकट करता है, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या फिर ध्रुवण। तो क्या पूछा है, प्रकाश के कण की प्रकृति है ना, प्रकृति पूछा है। तो प्रकृति के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में हीलियम प्लस आयन का
की ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इसकी हीलियम की आपको ऊर्जा बताना है, हीलियम प्लस आयन की, तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो होगा आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का विभव प्राचीर निर्भर नहीं करता, है ना, अग्र अभिनत डोपिंग घनत्व पर, डायोड आकृति पर, या फिर ताप पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायोड का शेप पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न है आपके पास 1 नंबर का ही यह प्रश्न है, Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश हैं कि Q1 इंटू Q2 इज ए ग्रेटर देन 0, तो दोनों आवेशों के बीच लगने, यानी दोनों आवेशों के बीच की जो बल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो Q1 और Q2 है, दोनों एक प्रकार से क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होंगे, या तो कोई पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव होगा। तो उनके बीच की जो नेचर है, यानी प्रतिकर्ष नेचर जो है होगा, यानी प्रकृति होगा, वो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं, तो इस प्रकार से लॉरेंज बल की दिशा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, एक कुंडली के मध्य में लोहे की क्रोड लगाने पर उसके स्वप्रेरकत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि पानी की सतह पर तेल की बूंद की पतली फिल्म डालने पर सुंदर रंगीन दिखाई पड़ती है, क्यों, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न और लास्ट है, यानी 1 नंबर के लिए, पीएन संधि की उस अभिनति का नाम बताना है जिस पर संधि का प्रतिरोध अति उच्च होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है, तो क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है, ठीक है। 2 ही होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, ठीक। तो ये आपके पास अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत होता है, तो ये क्या है, उत्क्रम अभिनत, है ना, पर होगा, उसी को पश्चाभिनत भी बोलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, अब यहाँ से आपके पास 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो इन 2 नंबर वाले प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से करिए, ठीक है। इसके अलावा एक हम 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए, या फिर 1 नंबर के लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस एक अलग से वीडियो हम बना रहे हैं ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही अगर हम देखें उसमें न्यू पैटर्न पर जो अजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है ना, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस, वो भी आपको मिलेगा हर एक चैप्टर से। एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन हम उसमें ऐड कर दें, जिससे कि आप लोग को न्यू पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाले प्रश्न, यहाँ से आप इन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बिल्कुल बार बार रिवीजन करिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं तो आप उनको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि समय अब आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे आपके लिए और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो देखिए ये तो 3 नंबर के लिए ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 3 नंबर वाला ही है कि निम्न को समझाना है, जैसे निरोधी विभव है, दहलीय आवृत्ति है, कार्यफलन है। अब इसके बाद निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बनाएंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणु की पाषाण श्रेणी दिया हुआ है, इसमें 3 में तरंग दैर्ध्य क्या करना है कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बताना है, सबसे बड़ा और छोटा तरंग दैर्ध्य किस परमाणु का होता है, या तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पास देख सकते हैं ये इसका फॉर्मूला है ना। फिर नेक्स्ट पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन आपको करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके पास प्रश्न। ये इसका डायग्राम है, इसका फिर वर्किंग मेथड है, और ये इसका ग्राफ भी बनाना रहेगा आपको। फिर 4 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं। इसका आंसर काफी इजी होता है, एक एक लाइन में कि आप दे सकते हैं इसका आंसर।
तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है जो आपके परीक्षा बोर्ड और यहाँ मॉडल पेपर में दिया गया है सेम क्वेश्चंस वही दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा जो इसके अलावा भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 5 नंबर वाले जो प्रश्न है आपके पास। पहला प्रश्न है, गॉस के प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम निगमित कीजिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न मिलेगा आपको कि माना कि बिंदु ऊपर आवेश Q रखा है, इस कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। फिर इसी में और में जो प्रश्न मिलेगा वो मिल जाएगा आपको कि निश्चय स्थिति में से आप क्या समझते हैं। सिद्ध करना है कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में या फिर निश्चय स्थिति में बिंदु पर विभव शून्य होता है, इसे आपको बताना। बट ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि सेकंड चैप्टर से ये मोस्टली कभी नहीं दिया गया है, तो ये नहीं आएगा। फिर है आपके पास बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक निकालना है। ये 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। फिर है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसी में दिया है। और फिर अगला प्रश्न लास्ट कि उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र निर्धारित करना। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, 2026 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एक सूक्ष्मदर्शी वाले चैप्टर से मिलेगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि लिखना है, उसकी आवर्धन क्षमता लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसे ना लिखकर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसका आवर्धन क्षमता लिखते हैं, है ना? जो मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है यानी जो डेरिवेशन है उसी को आपको बनाना रहता है, ठीक। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।